हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपको DSSB-PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके सामने रखूंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और जो बहुत ही ईमानदारी से रिव्यू वही कर सकता है जिसने ये एग्ज़ाम दिया हो। जैसे अपन घर बैठे इसको रिव्यू कर रहे हैं, अपन ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो अपन कैसे बता सकते हैं कि एग्ज़ाम लैब में जब हम बैठते हैं तो क्या कैसा अपना माइंड सेट रहता है, कैसे आप क्वेश्चंस के साथ डील करते हो। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम था 23 जुलाई 2025 को, इवनिंग शिफ्ट में था। और जो गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगी और मेरी क्या गलतियां रही वो भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपन को पता है कि भाई PGT बायोलॉजी जो भी किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो, तो NCERT तो अपना मेन रहता ही है। ठीक है, लेकिन 2024 में DSSB-PGT बायोलॉजी का सिलेबस आपने देखा होगा, अभी अपडेट किया गया है, तो उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे रिमोट सेंसिंग है, फाइटोजियोग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो अपन को NCERT को तो लेके चलना ही है, NCERT से तो है ही उसका सिलेबस, अपन को अलग से भी पढ़ना है। ठीक है, ये मत सोचना ये तो नया टॉपिक है, इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा। अरे भाई, सबसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, सबको एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बहुत डीप में पढ़ो, अपने जो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं कहीं से थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ के जाओ, ज़्यादा डीप में नहीं है नए टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर हैं। ठीक है, एक भी सिंगल चीज़ भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, और NCERT भाई, जैसे नई NCERT में ना कई सारे चैप्टर्स नहीं हैं। ठीक है, पुरानी NCERT में है, जैसे ये स्ट्रेटजी इन फूड एनहांसमेंट वाला है, एनिमल टिश्यू वाला है। ठीक है, और भी कई सारे चैप्टर्स आपको पता ही होगा कि नई वाली में नहीं है। ठीक है, तो वो सब आपको देख के जाने, कहीं से अरेंज कर लेना भाई, किसी के पास पुरानी NCERT हो, क्योंकि अभी जो PDF है ना प्ले स्टोर में जो अपन डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की, उसमें वो नई वाली है। ठीक है, और जो मैंने फिर नई भी ख़रीदी है, तो नई नई वाली में तो वो है ही नहीं, तो फिर आपको ही ऐसी जगह से अरेंज करनी पड़ेगी, ऐसे किसी स्टूडेंट से ले लेना भाई जिसने पहले वो जिसकी पहले स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हों, उसके पास पुरानी वाली मिल जाए, पर वो छोड़ के नहीं जानी है। मेरी यही गलती रही, मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम पे वो रिवाइज़ कर लूँगी, NCERT के ही तो चैप्टर हैं, जाके मैं लास्ट में एक दो दिन रह जाएगा जब रिवाइज़ कर लूँगी, और वो रिवाइज़ हो ही नहीं पाए। 10-12 क्वेश्चन का मेरा नुकसान हो गया उससे। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे वो एक राइस की शायद वो है ब्रीड है ना, उसमें सीधा क्वेश्चन उठ के आया था। और जो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको ओशन में कितनी डेप्थ में रखा जाता है, जैसे इसका आंसर 500 मीटर है। ठीक है, तो ये ना सीधे सीधे लाइन से उठा रखे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी पुरानी NCERT के हैं, और सक्सेशन से क्वेश्चन था जो कि पुरानी NCERT से है। तो ये बात मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुई कि कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो नई NCERT करो भाई, पर पुरानी भी कहीं से अरेंज कर लेना, उसके सारे चैप्टर्स करके जाना है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि मेरा जो बायोलॉजी का पोर्शन है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से रेडी है, और ना मैं बस काम चलाऊ सा कर लेती हूँ अपना फर्स्ट पेपर। जो फर्स्ट पेपर 100 नंबर का आता है, जो अपना सेकंड पेपर है वो 200 नंबर का आता है, जिसमें से 180 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही थी मेरा वाला पोर्शन मेरा बहुत अच्छे से रेडी है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ऐसे ही कर लेती हूँ, ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं की फर्स्ट पेपर की, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GA वगैरह आते हैं, रीजनिंग। तो भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही, कभी भी फर्स्ट पेपर को हल्के में मत लेना। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका बहुत ज़रूरी है, आपके रैंक को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ठीक है, मैंने टोटल 55 क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट पेपर में, जिसमें से 50 मेरे ठीक हैं।
ठीक है। तो भाई मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए, मैं सोच रही थी कि भी जल्दी जल्दी ये निपटा लेती हूँ, अपना अपना बायोलॉजी का पोर्शन करना है, फिर जल्दी कहीं टाइम ना बचे। तो ये बात भी, टाइम का भी ध्यान रखना है। 300 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने हैं, यानी 3 घंटे ही मिलते हैं आपको। तो भाई ये गलती मेरे वाली मत करना। पहली तो ये कि भाई पुरानी एनसीईआरटी ज़रूर देखनी है, ठीक है, और नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो देखने हैं। लास्ट टाइम पे भी जब निकलो ना, एक बार सिलेबस की पीडीएफ खोल के देख लेना कि कुछ तो नहीं छूटा है, कुछ छूट तो नहीं गया है। मान लो छोटा सा टॉपिक छूट गया ना, उधर ही अपने गूगल से देख लो उसको, अरे कुछ तो ध्यान आएगा, कुछ तो अपन वहाँ सोचेंगे कि हाँ इससे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी गलती, फर्स्ट पेपर का अच्छे से तैयार करो भाई। 60, 70, 75, 80 जितने भी नंबर आप लेके आ सको ना, ले आओ उसमें, क्योंकि आपका बायोलॉजी का पोर्शन कितना ही रेडी हो, लेकिन जो फर्स्ट पेपर रोल प्ले करेगा ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी मुझे आके बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं फर्स्ट पेपर की ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्यों मैं अपने सब्जेक्ट के भरोसे बैठी रही। हाँ मेरा बायोलॉजी में अच्छा स्कोर बन रहा है, लेकिन फिर भी वो जो मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए ना, थोड़ी सी मेहनत और कर लेती ना, मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लेती, तो शायद मेरा स्कोर और ज़्यादा होता है। वैसे अभी तो अभी आपको पता है रिज़ल्ट नहीं आया है, पर रिज़ल्ट में क्या होता है वो तो बाद की बातें हैं। पर अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई गलती की है भाई, फर्स्ट पेपर को हल्के में ले लिया है ना। तो फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार करो अपना। अपनी पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम पेपर दिखा देती हूँ भाई कैसा है। तो भाई ये मेरी रिस्पॉन्स सीट है, ये मेरे पेपर की है, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की अलग से नहीं देता है DSSS भी, आपको पता ही होगा। इसमें बस ये क्वेश्चन के साथ आंसर मार्क आते हैं। ये मैंने किए वो उसके आंसर्स नहीं है, ये जो एक्चुअल आंसर्स होते हैं ना, जो DSSS के आंसर की है वो ये है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, द रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गीज फ्लोरिडियन स्टार्च। सबको पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है कि हार्ट जो है वो एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल सबसे बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट्स पोलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच ए सोलिटरी सेक्सुअल गोनोजोइड अल्टरनेट्स विद द कॉलोनियल एसेक्सुअल ओजोइड। तो भाई ये देखो, ये एनसीईआरटी से नहीं है भाई, थोड़ा डीप में क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपने सारे जो अल्टरनेशन जनरेशन के जो क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, पूरा अच्छे से क्लियर है ना, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर है डोलियोलम। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी तो पढ़ो, थोड़ा डीप में भी पढ़ो, ठीक है। 75 to 80% मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी था, लेकिन जो 20 से 25% था ना, वो भाई बहुत डीप में भी था, और बहुत सोचना भी पड़ रहा था उन क्वेश्चंस के लिए। कई आसान क्वेश्चन भी थे, जैसे ये लीव्स वाला है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। लेकिन कई क्वेश्चन में बहुत सोचना भी पड़ रहा था, है ना। तो भाई अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही देख के जाना। तो अगर आप चाहते हो कि जो ये पेपर था 23 जुलाई 2025 का, ये मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने सोल्व कराऊँ, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, है ना। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को साथ लेके चलो, कुछ टॉपिक्स डीप में भी पढ़ने हैं आपको। अब पेपर 1 तो भाई हल्के में लो ही मत, ठीक है। ये मेरी कुछ गलतियाँ थी जो आप सब रिपीट मत करना। आपको पता है DSSS की जॉब हर कोई चाहता है कि उनको दिल्ली में जॉब मिले, है ना। सैलरी इतनी अच्छी है, और कंपटीशन तो भाई पूछो मत, कुछ एक सीट थी बस, और इतने सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे कि उस भीड़ को देख के लगता है कि हम कहाँ ही स्टैंड करते हैं। तो सीट वही लेके जाएगा जिसने हर चीज़ अच्छे से पढ़ी है। अपना सब्जेक्ट तो उनका तैयार होता ही है, पेपर 1 भी बहुत अच्छे से तैयार होता है। मैंने अपने बायोलॉजी के पेपर में अच्छा स्कोर किया है,
लेकिन मेरा पेपर 1 भाई अच्छा नहीं गया है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, है ना। तो भाई अभी रिज़ल्ट आता है तो बताऊंगी मैं अपना रिज़ल्ट आप सबके सामने, है ना। और पेपर अगर ये सोल्व करवाना हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।